कबीर, वो पार्टी ऑफिस से पार्टी सेक्रेटरी का फोन था। पार्टी के मेंबर्स और पार्टी के सपोर्टर्स दोनों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ने वाले। क्या ये इंटरव्यू प्लान था? धमकी दे रहा था वो मुझे, कह रहा था कि अगर कल सुबह तक ब्रिजमोहन जी के नाम माफीनामा इश्यू नहीं किया गया तो वर्कर्स आके तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। ऋचा का इस्तीफा मांग रहे हैं वो लोग। आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। ओके, इट्स नॉट माय। बस थोड़ा सा। क्या हो गया जी? क्या हो गया? ओहो, ये तो बड़ी जोर की लगी आपको। देखा? क्या हुआ? हाँ, तू ठीक है? ये मिनिस्टर के सिक्योरिटी वाले और सपोर्टर्स ने हमारा कैमरा तक तोड़ दिया। सनी को बहुत मारा, मुझे भी धक्का दिया, पर सनी ने बचा ली। ओहो जी, ये तो बहुत जोर की लगी। तो दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ जी, यहाँ पे मारा मेरे। ओहो, इधर। ओहो, काफी लगी है ना। चलिए काम करते हैं, कैफेटेरिया चलते हैं, वहाँ रेस्ट कर तू। आप प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए। अरे हाँ पियोन जी, आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स तो है ना जी। तो आप खड़े क्यों हैं यहाँ पे? चलिए। रिलैक्स। रिचा, एक सवाल करूंगा तुमसे, क्या वो क्वेश्चन प्लान था? और कम ऑन रिचा, आंसर मी। अगर प्लान नहीं था तो तुमने वो क्वेश्चन पूछा कैसे? मुझे समझ नहीं आता, इतने अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हो तुम लोग? लेट मी रिमाइंड यू, न्यूज इज अ बिजनेस, सोशल सर्विस सेटअप नहीं है ये। कबीर, माफीनामा देना होगा, और वो भी अगले बुलेटिन में। किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है खालिद। रिचा ने वो सवाल मेरे कहने पर पूछा था। इसने वही किया जो उसे कहा गया था। और रहा सवाल मिनिस्टर और पार्टी का, तो एडिटर मैं हूं, मैं हैंडल कर लूंगा दोनों को। उनसे कहो कि मुझसे आगे बात करें। कबीर, तुम्हारे बुलेटिन का टाइम हो गया है। हाँ तो चलो। रोनी कहाँ है? वो सनी को लेके कैफेटेरिया गया है। मालविका, आज रात 9 बजे की न्यूज तुम हैंडल कर लो। ओके। रिचा, कुछ नहीं होगा। All is well, guys. Get back to work, all of you. चला। अच्छा, वो क्यों रही है? काम डाउन। कबीर सर ने कहा ना वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। और यहाँ तो कोई आ भी नहीं सकता ना। हाँ, वो इसलिए रो रही है क्योंकि मानव ने जो इन्फॉर्मेशन और सवाल दिया था ना इसको, वो गलत था। और जब कांड हो गया है तो उसने अपना मुंह फेर लिया। और क्या एक्सपेक्टेड है मानव सर से? बट कबीर सर ने कहा ना कि वो हैंडल कर लेंगे, वो जिम्मेदारी लेंगे, वो जवाब देंगे। और क्या चाहिए? पर गलती तो मुझसे हुई है ना। जब मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिली तो बिना चेक किए, बिना सोच समझे मैं बस वहां चली गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही कह रही है तू। पता है, किसी भी इंफॉर्मेशन या इंसान पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं एहसान चाहिए किसी का। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए स्टैंड ले। एहसान की क्या बात है इसमें? कबीर सर एडिटर इन चीफ है, उनका फर्ज बनता है अपने रिपोर्टर्स के साथ खड़े होना, उनकी साइड लेना। तू तो ऐसी सोचेगी ना। मतलब क्या मतलब है तेरा? मैं क्यों ऐसा सोचूंगी और ये क्यों नहीं सोच सकती? हाँ, ये तू सही कह रही है। क्या कहना चाह रहा है? तुझे लगता है कि कबीर सर ने इसको इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है? मतलब कबीर सर ने मेरे लिए स्टैंड इसलिए लिया क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ। पता, मैं तो तेरा वैसे भी कुछ नहीं लगता। तूने इसको क्यों अंधेरे में रखा हुआ है?
ये तो तेरी फ्रेंड है ना? गाइस व्हाट्स हैपनिंग? रॉनी क्या बोल रहा है? रिचा, कोई फायदा नहीं है। मैंने तुझसे कहा था ना, इंफॉर्मेशन और इंसान पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। प्लीज यार रोनी, ऐसे तो मत बोल। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? मैं बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में हूँ। मैं जो चाहती थी वो मुझे मिला, पर मैं किसी को बता भी नहीं सकती, और अभी मैंने बताया भी नहीं है, और वो मालविका वो मुझे रिप्लेस करना चाहती। कभी सर कहते रहते हैं कि केवल मुझे की बात कर रहा है, नए बॉसेस आएंगे केकेएन में और हमारी नौकरियां खतरे में है। यार प्लीज यार, तू अपने बारे में बात कर। और ये क्या है? क्या इधर उधर की बातें कर रही है? जो बात है वो बता। उस दिन जब मैं मुंबई जाने वाली थी, तो कबीर सर ने मुझे प्रपोज किया और तूने एक्सेप्ट किया? और मुझे नहीं बताया। जिसे तू अपना बेस्ट फ्रेंड कहती है, उसे नहीं बताया। तूने गलत किया अनन्या। मैंने तुझे मना किया था ना इन सब चीजों में पढ़ने को, इसलिए तो मैंने तुझे रोका नहीं मुंबई जाने से। पर अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। हमारे बीच की गलतफहमियां दूर हो गई हैं। कौन सी गलतफहमियां दूर हो गई? क्या कबीर सर डिवोर्सी नहीं रहे? वो तारिणी नाम की औरत, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट? उनके तो अफेयर सिर्फ अफवाहें बन गई, और कबीर सर का तो कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था। प्लीज यार रिचा, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। मुझे तो कोई हक ही नहीं है ना कबीर सर के बारे में कुछ भी बोलने को। आई एम सो सॉरी। कूल। बेस्ट ऑफ लक। मिस कश्यप, जिस आईडी से वो पहला कोड आया था, उसी आईडी से एक और कोड आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कोड है या एनाग्राम। विल यू प्लीज हेल्प मी? जिया कुथंडा। जिया कुथंडा। Hey, I'm really good with anagrams. मुझे दिखाओ। I'll check sir. जिया कुथंडा। Good night, Ronnie. Good night, ma'am. Good night, Kabir sir. ग्रैंड रिचा। Sir, I hope आपने मेरे लिए स्टैंड इसलिए ना लिया हो क्योंकि मैं अनन्या की दोस्त हूँ। सर, आप मालविका को ड्रॉप कर रहे हैं, राइट? गुड नाइट। गुड नाइट मिस कश्यप। कहना पड़ेगा बहुत परसेप्टिव है। मालविका, कैन आई ड्रॉप यू? It's okay, कबीर। मैं खुद की गाड़ी लेकर आई। I'll go by myself. Goodbye. सेफ ड्राइव।
चले रोनी? मैं अपना सामान ले आता हूँ। गुड नाइट रॉनी। बाय। बाय। देख यार, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। हाँ, थोड़ा सा हर्ट हूं। तुझे पता है मुझे कब पता चला था? याद है जब मैं तुझे छोड़ने आया था और फिर तू अंदर चली गई थी, तो आंटी ने मुझे बोला थैंक्स, क्योंकि तूने आंटी से बोला था कि तू हम लोग की वजह से रुकी है। और फिर अगले दिन ऑफिस में कंफर्म हो गया मुझे, जब त्रिशा तुझे चिढ़ा रही थी। मुझे लगा था कि तू खुद आके बताएगी मुझे। क्यों नहीं बताया? तुझे लगा मेरा दिल टूट जाएगा। एक बार टूट गया, अब नहीं टूटेगा। देख, मैं तुझे एम्बैरस नहीं कर रहा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में जो फीलिंग थी ना, मैंने तुझे बता दी। तेरे दिल में वो फीलिंग नहीं थी, तूने मना कर दिया। मैंने बोला ठीक है। कुछ दिन तुझसे नाराज रहा, अपने आप से नाराज रहा। फिर तूने कहा चल फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। मैंने फिर कह दिया ठीक है। लेकिन अब इसके बाद तूने मुझसे ये बात छिपाई। देख, सबसे पहले मैंने कहा था ना तुझसे कि अगर तेरे दिल में कबीर के लिए फीलिंग्स हैं तो बोल दे। तब मैं भी तो श्योर नहीं थी ना रोनी, मुझे नहीं पता था। और तूने देखा ना रिचा ने कैसे रिएक्ट किया। तू मुझसे पूछ रहा था, वो तो मुझे पता नहीं कब से वार्न करी थी कि मैं जो भी कर रही हूं मैं गलत कर रही हूं। उसको अभी भी यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत है। आई डोंट नो यार, मुझे नहीं लगता कि मेरा दिल मुझसे कुछ भी गलत कराएगा। और कबीर सर वो खुद मुझसे कितनी बार कह चुके हैं कि वो अपने पास्ट के बारे में मुझे बताना चाहते, मुझसे शेयर करना चाहते। कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? ओनली जब वो जेन्युइनली प्यार करता हो ना। तो उसने बता दिया अपने पास्ट के बारे में तेरे को? मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं सुनना। देख, मुझे लगता है कि कबीर सर मेरा प्रेजेंट है और हम साथ में मिलकर एक फ्यूचर बनाएंगे, बस। तू खुश है? तो मैं भी खुश हूं, लेकिन आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाएगी, ठीक है? कभी नहीं। थैंक्स। पता है मुझे डर लग रहा था कि अगर तूने भी रिजेक्ट कर दिया तो
तो पता नहीं मैं क्या करती। क्या करती? पता नहीं। ज्यादा सोच मत, एंजॉय कर, सब ठीक होगा। जा कुछ खाने को ला। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत नाराज है। बात करना बंद कर देगी? नहीं अनन्या, मैं तेरी तरह बच्ची थोड़ी ना हूँ। तेरी लाइफ है, तुझे हक है, जैसे जीना है जी, जिसके साथ जीना है जी। थैंक्स। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाय द वे, कबीर सर ने जो कल रात तुझे कोड दिया था वो सॉल्व हुआ? हाँ, हो गया। क्या था? कुछ नहीं, जिब्रिश, बकवास। वो आई लव यू था अनन्या, जुलू भाषा में, जो अफ्रीका में बोली जाती है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अनन्या, तुझसे भी और कबीर सर से भी कह देना, हमें बेवकूफ़ ना समझे। ये सबके सामने स्कूल के बच्चों की तरह आई लव यू बोलना फ्रेंच, तमिल, जुलू में, हमें समझ में नहीं आता क्या? अगर जो भी तुम्हें एक दूसरे को कहना है, या तो तू कबीर सर के कैबिन में चली जाए या फिर वो तुझे बुला ले, एक ही तो बात है। ये सबके सामने बोलना इज सो इंसल्टिंग। देख, तुझे ये सब चीज़ें करके मज़ा आता होगा, लेकिन मुझे नहीं आता। यू नो व्हाट, जब दूसरों को ये सब पता चलेगा ना, तो आई एम श्योर उन्हें भी मज़ा नहीं आएगा। यस मिस कश्यप, वो कौन सी लीड है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? सर, मेरे स्ट्रिंगर से मुझे पता चला है कि दिल्ली में इलीगल आर्म्स की सप्लाई बढ़ गई है और कुछ सरकारी ऑफिसेज का इन डील्स में इस्तेमाल हो रहा है। मैं इस पर एक स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती हूँ। अनन्या, अभी कल ही हमें सरकारी डांट पड़ी रिचा की गफलत की वजह से। अब तुम ये स्टिंग ऑपरेशन करके क्या चैनल को बंद कराने की नौबत ला दोगी? तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो वैसे भी सिर्फ रिप्लेसमेंट आने तक ही यहाँ है। इन्हें चैनल की फिक्र क्यों होगी? माना भाई, आप अपनी राय तब दिया कीजिए जब आपसे मांगी जाए। सीनियर होने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे निभाया कीजिए। कल जो रिचा से गफलत हुई उसकी जिम्मेदारी आपकी थी। इंटरव्यू आपने लाइनअप किया, क्वेश्चनर आपने तैयार किया, ब्रीफिंग आपने दी और गफलत रिचा की। जी बिल्कुल मैंने किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जाके मिनिस्टर की बैंड ही बजा दो। तो वो इन्फॉर्मेशन रिचा के पास आई कहां से? मैंने दी थी, बैकग्राउंड इन्फो था मेरे पास। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब ये कि आप अपना होमवर्क करना भी नहीं जानते। अगर आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आई थी तो आपने इतनी कोशिश भी नहीं की कि ये पता लगा लें कि वो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है या नहीं। कबीर साहब, ऐसा है, होमवर्क तो मैं अच्छे से करता हूँ, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन थी। तो उस इन्फॉर्मेशन का कुछ करते, प्रूफ इकट्ठा करते, उस मिनिस्टर की हम बैंड बजाते। इस तरह की लेजी रिपोर्टिंग को क्या कहा जाएगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं माना। रिचा, आज दोपहर में तुम एक स्पेशल बुलेटिन करोगी इस मिनिस्टर के ऊपर, और तुम ये कह के शुरू करोगी कि हमसे एक माफीनामा मांगा गया है, पार्टी ने हमें धमकी दी है, तुम्हारे इस्तीफे की मांग की है, लेकिन सच क्या है ये तुम बताओगी उस बुलेटिन में। पर सर, सच क्या है? तुम सिर्फ स्टोरी पे काम करो, सच तुम तक पहुंच जाएगा सारे प्रूफ्स और डिटेल्स के साथ में। जाने से पहले, दूरियां तब बढ़ने लगती हैं जब बातें कम होने लगती हैं, और जब जुबान से ज्यादा मन में बातें होने लगे तो दूरियां दरार बनने लगती हैं। जो लोग इसे रोक पाते हैं वो ये जानते हैं
कि कुछ बातों का अंत कुछ बातों की शुरुआत से होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.